वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है हमारे लिए क्योंकि हमारा सारा मोड ऑफ स्टडी इंग्लिश पे ही है। और बाज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की इंग्लिश तो बहरहाल अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसी वजह से इंग्लिश के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते और घबराते रहते हैं और यूं वो दूसरी साइंसेस को, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी नहीं सही तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाते। तो मेरा मकसद ये है कि इंग्लिश के कुछ बुनियादी असूलों को आपको समझाऊं ताकि आपको इंग्लिश की बुनियादी चीज़ों का पता लगे। और इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो करनी आ जाए तो उसके बाद बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फोनेटिक्स इंग्लिश की वो ब्रांच है जो ज़ुबानियात से ताल्लुक़ रखती है, यानी अल्फाज की अदायगी से। वो ज़्यादा अहम है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन फ़िलहाल मैंने फोकस अपना रखा है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए जिन बुनियादी इंग्लिश के एलिमेंट्स का पता होना ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे उतारे हैं। सबसे पहली चीज़ है नाउन। नाउन जो है वो किसी भी चीज़, जगह या शख्स का नाम होता है। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। दूसरी चीज़ प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है वो नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, प्रोनाउन। उर्दू में इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर, ये, वो, मैं, हम। और इंग्लिश में ही, शी, इट, दिस, दे, वी, यू, यानी नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। जब भी आप कभी स्टोरी लिखेंगे तो पहले सेंटेंस में हमेशा उस बंदे का, उस चीज़ का, उसका नाम लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर खालिद की कोई स्टोरी बयान कर रहे हैं तो आप कहेंगे, खालिद से स्टार्ट करेंगे, खालिद इज़ अ बॉय या खालिद वाज अ बॉय ही। और दूसरा फिक्रा जब आप बनाएंगे तो खालिद नहीं लिखेंगे, आप उसकी जगह पे उसका रेलिवेंट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वो ही है। क्योंकि अगर आप बार बार एक कहानी, एक मजमून में खालिद को ही लेकर चलते जाएंगे, एक नाम को उसके असल नाम से यानी लिखते चले जाएंगे, तो वो कहानी की सीक्वेंस को, उसके मोमेंटम को तोड़ देगा और पढ़ने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। तो प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। ही जो है वो लड़कों यानी मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। शी अगर फीमेल कोई है तो उसके नाम की जगह पे शी इस्तेमाल होगा। इट जो है वो जानवरों या गैर जिंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस भी गैर जिंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं कि दिस इज अ बुक। दे जो है वो इस्तेमाल होता है वो थर्ड पर्सन के लिए जो आपके सामने मौजूद नहीं है और ज़्यादा है तादाद में, तो उनके नाम लिखने के बजाय आप दे लिख देंगे। वो एक से ज़्यादा होंगे तो पता लग जाएगा कि ये वो की बात हो रही है जो हाजिर नहीं है। इसके बाद वी जो है ये भी एक से ज़्यादा अशखास के लिए इस्तेमाल होता है और ये हम के मानों में आता है। और यू जो है ये तुम के मानों में आता है। तो ये चंद प्रोनाउंस हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन ये चंद बुनियादी प्रोनाउंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तीसरा जो एलिमेंट है इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए जिसका पता होना ज़रूरी है वो वर्ब है। वर्ब जो है वो कोई भी काम वाला लफ्ज़ है, जैसे प्ले है, जैसे ईट है, जैसे ड्रिंक है। ये सारे के सारे जो हैं ये वर्ब्स हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब से मिलता जुलता लफ्ज़ है जो ये बता रहा है आपको कि ये वर्ब की बारे में कुछ बताएगा। तो एडवर्ब जो है ये काम को समझाने वाला लफ्ज़ है कि जो वर्ब है काम, मसलन प्ले है, आप खेले, कब खेले, कहाँ खेले, क्यों खेले, कैसे खेले, ये तफसील एडवर्ब का लफ्ज़ बताएगा। सुबह खेले,
शाम को खेले। क्यों खेले? क्योंकि आप इंजॉय करना चाहते थे। तो ये इंजॉय जो लफ्ज़ है ये फिर किस में शामिल होगा? एडवर्ब में। कैसे खेले? फास्ट खेले, स्लो खेले, ये जो अल्फाज हैं जितने भी जो वर्ब की कोई ना कोई तफसील बताएंगे कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, वगैरह वगैरह, ये जो सारे अल्फाज हैं ये सारे के सारे एडवर्ब में आएंगे। और एडवर्ब्स की एक पहचान है, मैं कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे स्मूथली, क्वाइटली, सॉफ्टली। इनकी एक पहचान है कि इनके आगे एल वाई लगा होता है। बहुत सारे एडवर्ब जो हैं वाई वाई पेड होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो वर्ब के बारे में कोई बात बताता है कि ये वर्ब की तफसील ये है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड है। हेल्पिंग वर्ड जो है वो अल्फाज हैं, वो वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनका अपना कोई ख़ास माने नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में, फ़िक्रे में उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। वो फ़िक्रे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे इज़ है, आर है, एम है, विल है, वॉज है, वर। तो ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं। इसके बाद आर्टिकल्स हैं ए और एन। ये तादाद एक बताने के लिए, किसी भी चीज की तादाद एक बताने के लिए या ए यूज होता है या वन नहीं लिखा जाता, ए या एन का इस्तेमाल होता है। ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ एक के लिए, एप्पल के लिए एन लगा है, बॉय और गर्ल के लिए मैंने ए का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो हैं वो वावल्स हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ए ई आई ओ यू। इन वर्ड से शुरू होने वाले वर्ड के पीछे ए लगे, ए नहीं लगेगा, एन लगेगा हमेशा। यानी कि अगर एप्पल है वो ए से शुरू होता है तो एन एप्पल होगा, अ एप्पल नहीं होगा। अगर ई से शुरू होने वाली कोई भी चीज है, एग है, तो आपने बताना है कि एक अंडा, तो आपने एन एग लगाना है, अ एग नहीं लगाना। आई है इंक पॉट, तो जो इंक पॉट है ये आई से शुरू होता है। और अगर आपने बताना है कि एक दवात थी या है, तो आपने कहना है कि एन इंक पॉट। इसी तरह ओ से आउल, उल्लू। तो आउल जो है ये परिंदा है, ओ से शुरू होता है। और अगर ओ से शुरू होता है और एक बताना है तो एन आउल कहना है। इसी तरह यू से अम्ब्रेला, छतरी। तो जो अम्ब्रेला है इसकी तादाद एक बताने के लिए आप एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन 5 लेटर से शुरू होने वाले अल्फाज के अलावा जितने भी अल्फाज हैं, यानी इंग्लिश के बाकी 21 लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स या नाउन्स की तादाद एक बताने के लिए आपने ए यूज करना है। जैसे मैंने बोला है अभी, ही इज अ बॉय, बॉय जो है ये बी से शुरू हो रहा है, तो इसके पीछे एक बताने के लिए इसकी तादाद के एक लड़का था या है, अ लड़का। तो ये एक आर्टिकल का इस्तेमाल है। इसके बाद इंग्लिश के जिस एलिमेंट का पता होना जरूरी है, एडजेक्टिव है। ये नाउन की कोई खूबी या खामी या उसकी तादाद या उसका रंग या उसकी शक्ल या उसकी अक्ल के बारे में कोई बात बताता है। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन की कोई ना कोई खूबी है या उसकी कोई खामी है या उसकी तादाद है। जैसे ब्यूटीफुल खूबसूरत है, अगली गंदा, स्मॉल छोटा, हैवी मोटा, फैट हैवी भारी, फैट मोटा, वन एक। तो और वाइट भी मैंने यहाँ लिखा है, सफेद। तो वाइट, वाइट बोर्ड। तो वाइट जो है ये इस बोर्ड की कोई खासियत बता रहा है। खासियत भी हो सकती है पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी, मुस्बत भी और मनफी भी।
लेकिन इस नाउन की कोई बात मैंने जब बतानी है कि ये वाइट बोर्ड है, तो जो वाइट का लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है। अगर किसी के बारे में कहना है कि वो खूबसूरत है, किसी फीमेल के बारे में तो ब्यूटीफुल लगता है, अगर मेल खूबसूरत बताना है तो हैंडसम का लफ्ज़ लगता है। ये दोनों अल्फाज भी एडजेक्टिव के ज़ुमरे में आएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। इसके बाद जब आपने किसी नाउन की तादाद बतानी हो कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 100 जितने भी हैं, तो ये तादाद वाले लफ्ज़ यानी कि जो गिनती है वो सारी की सारी एडजेक्टिव में आएगी। अब हम इन सारे एलिमेंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह नज़र मारने के बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉलम्स को खुद ही फिल कर कुछ कॉलम्स मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं। ये ब्लॉक्स में हम खुद कुछ लफ्ज़ जो है एंटर करेंगे और हमारे फ़िक्रे बनते चले जाएंगे और आप जो है इस तरह से जब घर में इन ब्लॉक्स को बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपके लिए आसान होती चली जाएगी और इंग्लिश जो है वो आपके दिल और दिमाग में सराहियत करती जाएगी। सबसे पहले नाउन को सोचते हैं। नाउन जो है वो किसी भी चीज़, जगह या शख्स का नाम है। यहाँ पे मैं किसी शख्स का नाम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर बासिल। ये नाम है किसी मेल का, किसी बंदे का। अब इसके आगे जो दूसरा हिस्सा सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, लगना है, वो हेल्पिंग वर्ड है। वो इज, आर, एम, विल, वॉज और वर है। बासिल एक है, यहाँ मैंने है बताना है के लिए इज लगेगा। बासिल इज, तो बासिल इज, बासिल है। आर्टिकल का इस्तेमाल ए और एन का करने के लिए पहले एडजेक्टिव वाला लफ्ज सोच लेते हैं कि हमने यहाँ से कौन सा उठाना है। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखूंगा तो फिर फैसला होगा कि इसके पीछे आर्टिकल कौन सा आना है, क्योंकि आर्टिकल के लिए आपने ये पहला लेटर देखना है। पहला लेटर जो है वो बी से शुरू होता है। बी इन 5 में नहीं है, यानी वोवेल वाला लफ्ज़ नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आप खामोशी के साथ ए लगा देंगे। बासिल इज अ ब्यूटीफुल। आप बेसिकली बासिल के लिए ब्यूटीफुल टेक्निकली नहीं आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बासिल इज अ ब्यूटीफुल। मेल जो खूबसूरत होते हैं उनके लिए हैंडसम होता है, लेकिन चले इंग्लिश समझने के लिए ये गलत नहीं है। बासिल इज अ ब्यूटीफुल और बासिल इज अ ब्यूटीफुल तक अगर मैं फिक्रा खत्म कर दूंगा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। तो एक चौथा ब्लॉक पे मैंने बनाया है। अब बासिल जो है वो क्या है, बेसिकली एक बॉय है, तो एंड कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को फिर एक नाउन वाला बॉक्स बनाया। बासिल इज अ ब्यूटीफुल बॉय। बासिल एक खूबसूरत लड़का है। बासिल इज अ ब्यूटीफुल बॉय इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड अ कंप्लीट सेंटेंस। इसी तरह अब हम सेकंड मैंने एक बनाया है ब्लॉक्स की सीरीज बनाई है। बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो मैंने नाउन नहीं लिखा, प्रोनाउन लिखा है, यानी नाम की जगह पे आने वाला लफ्ज लिखा है। तो बासिल की जगह रिप्लेसमेंट अगर लिखनी हो तो ही लिखेंगे, प्रोनाउन। और हेल्पिंग वर्ड है अगर मैंने लगाना है के लिए इज लगेगा, एक और है। तो है जब भी हो बताना हो तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड इज का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ उसके एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ हैवी, भारी के लिए आता है, हैवी इसके लिए नहीं आएगा, फैट लिखता हूँ। और फिर बॉय आएगा और आर्टिकल जो है एफ देख लें। एफ जो है ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लगा दें। तो अब प्रोनाउन लगा इसकी जगह पे, बाकी सेंटेंस हुई है। ही हेल्पिंग वर्ड है के लिए इज अ फैट यानी मोटा, बॉय यानी कि लड़का, तो ही इज अ फैट बॉय। इसके बाद एक तीसरा तरीका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने का ये है कि एक ब्लॉक नाउन का बनाएं, नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड है का जो इंग्लिश में है वो इज लगाएं और काम वाला यानी वर्ब वाला कोई लफ्ज आप लिखें
और जारी वाला काम होना चाहिए। तो जारी वाला काम जब भी इंग्लिश में बताना हो तो वो चाहे फ़ेल माज़ी में हो, फ़ेल हाल में या फ़ेल मुस्तक़बिल में आईएनजी का इस्तेमाल वर्ब के साथ करते हैं। अब मैंने नाउन वाला लफ्ज़ पहले लिखा ताहिर, है के लिए इज़ और काम प्ले और जारी बताने के लिए प्ले के आगे आईएनजी लगा दिया। ये भी एक छोटा-सा मीनिंगफुल सा कंप्लीट सेंटेंस है। ताहिर इज़ प्लेइंग। इसी तरह फिर एक और फिक्रा बनाया नाउन लेकर खालिद। अब यहाँ है नहीं है, हेल्पिंग वर्ड लगना है था के लिए। था गुजरा हुआ ज़माना है मौजूदा ज़माना है। तो खालिद था के लिए हेल्पिंग वर्ड लगना है वॉज। खालिद था काम ईट और जारी आईएनजी। खालिद वॉज ईटिंग यानी खालिद खा रहा था। तो अगर आप इन ब्लॉक्स को यूज करके इनमें वर्ड्स को फिट करना शुरू कर दें, इन एक सीरीज इस तरह की बनाएं जिसमें नाउन हो, हेल्पिंग वर्ड हो, ए एन का इस्तेमाल हो, एडजेक्टिव जरूर नाउन के साथ फॉलो करेगा, क्योंकि जब एडजेक्टिव है तो वो नाउन की कोई बात बताता है। तो गो के फिक्रे के शुरू में भी नाउन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसी नाउन को रिप्लेस कर दिया मैंने एक लफ्ज के साथ। वो बेसिकली प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो नाउन की सादा जुबान में, यानी कि आपने प्रॉपर नाउन को लास्ट में कॉमन में बदल देना है जब उसके पीछे एडजेक्टिव का लफ्ज लगेगा। तो आप देखेंगे कि बासिल इज अ ब्यूटीफुल बॉय जो है, बासिल इज अ ब्यूटीफुल बॉय एक कंप्लीट फिक्रा है। अगर आप बासिल इज अ ब्यूटीफुल पे खत्म कर देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगा। एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन अगेन जिसकी बात कर रहे हैं। तो बासिल दोबारा नहीं लगाऊंगा, दोनों बासिल इज अ ब्यूटीफुल बासिल, दिस विल नॉट मेक सेंस, ये हमारी सेंस को खराब कर देगा। तो प्रॉपर नाउन जो फिक्रे में एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया है और दूसरी दफ़ा दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, प्रॉपर नाउन इस्तेमाल नहीं होगा। अगर उसी बंदे की बात करनी है, उसी शख्सियत की बात करनी है, तो फिर अगर वो लड़का है तो उसके लिए बॉय लगा देंगे, अगर वो लड़की है तो उसके लिए गर्ल लगा देंगे, और इसी तरह यूज बदलता जाएगा। उम्मीद है कि ये कुछ बातें आपको इंग्लिश की बुनियाद सीखने में मददगार साबित होंगी।